प्यारे बच्चों, आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आधुनिक परमाणु मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल को 1926 में प्रस्तुत किया गया श्रोडिंगर के द्वारा और ये तरंग प्रकृति पर आधारित था। आपको पता है कि पदार्थ की दो प्रकृति होती हैं, एक तरंग और एक कण। तो ये तरंग प्रकृति पर आधारित था। इसमें परमाणु को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक भाग ये था कि परमाणु का केंद्रीय भाग जो कि पूर्णतया धनावेशित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। याद रखिए, केंद्रीय भाग मतलब बीचों बीच का भाग जहाँ पे उसका संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। मतलब अगर आप परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना होगी वो नाभिक के चारों ओर होगी, त्रिविमीय क्षेत्र में। मतलब 3 डायमेंशनल होगा, 3D होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें पाई जाएंगी और उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, कक्ष या कोष कहते हैं। याद रखिएगा। अन्य शब्दों में नाभिक के बाहर के क्षेत्र में 3 चीज़ें आती हैं, कोष आता है, उपकोष आता है और कक्षक आता है। कोष से उपकोष बनते हैं, उपकोष से कक्षक बनते हैं, या ऐसे कह सकते हो कक्षक से उपकोष बनते हैं, उपकोष से क्या बनते हैं, कोष बनते हैं या मुख्य ऊर्जा स्तर बनते हैं। नंबर 2, परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न आकृतियों तथा ऊर्जा के परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। मतलब जो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं उनकी आकृतियां भिन्न भिन्न होती हैं और उनके जो ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, उनकी भिन्न भिन्न होती है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परंतु उनके चक्रण की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। मतलब अगर एक स्पिन अप होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो दूसरे की स्पिन क्या होगी, डाउन होगी, वो नीचे की तरफ होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कहने का इसका मतलब ये है कि एक दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो एक वामावर्त घूम रहा होगा, ये इसका मतलब है। अब नंबर 3 पे आते हैं। परमाणु कक्षकों से उपकोष या उप ऊर्जा स्तर बनते हैं। इन उप ऊर्जा स्तरों से निश्चित ऊर्जा के मुख्य ऊर्जा स्तर बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। याद रखिएगा। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कक्षकों से उपकोष बनेंगे या उप ऊर्जा स्तर बनेंगे। उप ऊर्जा स्तर से निश्चित ऊर्जा स्तर के मुख्य ऊर्जा स्तर बनेंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा, कोष कहा जाएगा। और इनको किन अक्षरों से लिखते हैं, KLMNOP Q, इन अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। नाभिक के सबसे पास में जो होता है उसको K कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 पे जो आता है उसको L कहते हैं, नंबर 3 पे जो आता है उसको M कहते हैं, ऐसे नंबर 4 पे जो आता है उसको N कहते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सबसे पहले वाले में कोष में होती है इलेक्ट्रॉनों संख्या 2, उसके बाद वाले में 8 रह सकते हैं, उसके बाद वाले में 18, फिर 32, फिर 32, फिर 18, फिर 8, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। किसी कोष में उपकोषों की कुल संख्या, मतलब एक कोष में कितने उपकोष होंगे, ये मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। और कक्षकों की कुल संख्या जो होगी वो n² होती है। याद रखिएगा। जैसे चित्र में देखिए 2.30 जो आपका चित्र दिखाया गया है, इसमें कोष का हमने लिया है 1, तो पहले कोष में एक ही उपकोष है 1s और एक ही कक्षक है 1s। याद रखिएगा। लेकिन दूसरे कोष में 2 उपकोष हैं 2s और 2p, और कक्षक कितने हैं, 2s में एक कक्षक है 2s और 2p में 3 कक्षक हो गए। उपकोष में 3 कक्षक हो गए हैं, 1 2 3 लाइनें बनी हुई हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे तीसरा कोष है, तीसरे कोष में 3 उपकोष हैं 3s 3p और 3d, लेकिन 3s में एक कक्षक है। याद रखिएगा। 3p उपकोष में 3 कक्षक हैं और 3d उपकोष में 5 कक्षक है। 5 लाइनें दिख रही हैं। अब नीचे वही बात सारणी में समझाई गई है। जब कोष होगा K, मतलब पहला कोष, याद रखना, तो उसमें कक्षकों उपकोषों की संख्या 1 होगी और कक्षक का प्रतीक क्या होगा, उसका 1s होगा। ऐसे ही जब L होगा कोष, तो उसमें कोष की संख्या कितनी होगी, 2, याद रखिएगा। और कोष में उपकोषों की संख्या भी 2 होगी और उनको प्रतीक क्या देंगे, 2s 2p देंगे। m में कितने प्रतीक देंगे, 3s 3p और 3d देंगे। ऐसे ही n में देंगे 4s 4p 4d और 4f देंगे। याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से आपको समझना है, नोट्स बनाना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको आगे भी समझा देंगे। इतना याद रखिएगा। नाभिक और नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र, ये परमाणु के 2 भाग होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।